गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 8 सामाजिक व राजनीतिक जीवन लेसन 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में पढ़ेंगे। चलते हमारे नेक्स्ट टॉपिक धर्मनिरपेक्षता की समझ। वास्तव में भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता का मूल तत्व है कि भारत का कोई भी राजनीतिक धर्म नहीं है, सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, सभी धर्म संविधान के अनुसार मान्यता प्राप्त हैं। कोई भी धर्म अपने आप को राजनीतिक सत्ता पर काबिज नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ, अर्चना, रीति रिवाज, परंपरा आदि मनाने की स्वतंत्रता है। धर्मनिरपेक्षता की समझ अर्थात धर्मनिरपेक्षता क्या है, ये हमारे संविधान निर्माताओं ने क्यों शामिल की। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रह रहे हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर हैं। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी आपको कोई किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें तो जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा 2 रूप में ले सकते हैं। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि यहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए, यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम ही चर्चा करेंगे भारत के संदर्भ में इसका क्या अर्थ है। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे। वहाँ कई लाखों लोग केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं। न हिंद धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? धर्मनिरपेक्षता क्या है? यहाँ परिभाषा होगी कि धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। भारत के संदर्भ में भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इस अवधारणा को ही धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण। आखिर क्यों धर्म को राज्य से अलग रखना ज़रूरी है? जैसा कि धर्मनिरपेक्षता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि धर्म को राजसत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है और एक लोकतांत्रिक समाज
किसी भी धर्म को मानने वाले प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों और राज्य धर्म को अलग रखने का एक महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या है कि एक धर्म निरंकुश नियोज्य है, दूसरे धर्म का शोषण नहीं करे। कोई धर्म अगर संख्या में ज़्यादा है तो अन्य धर्मों का शोषण करता है। इसी कारण धर्मनिरपेक्षता महत्वपूर्ण पड़ाव है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण है हमें लोगों में धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकालने और दूसरे धर्म को अपनाने का धार्मिक देशों से अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। दूसरा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति एक धर्म को छोड़ सकता है, दूसरे धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म के अपना सकता है, ये स्वतंत्रता है। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा का विचार करें। संभाग हिंदुओं के बीच प्रचलित प्रथा अच्छी नहीं लगी, इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के दूसरे लोगों की ओर भारी विरोध सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के लिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वह देखते हैं। संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रखता है। नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए। भारतीय संविधान में कहा गया है कि एक धार्मिक समुदाय दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय को दबा नहीं सकता। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं और राज्य न तो किसी धर्म थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। राज्य धर्म के नाम पर किसी भी के व्यक्ति के जीवन में इंटरफेयर नहीं कर सकता और न ही किसी पर विशेष धार्मिक थोप सकता है धर्म। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की भागदौड़ न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में और न ही राज्य किसी एक धर्म का समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने का उनका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। धन्यवाद।